चलिए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज नाइन्थ हाउस पढ़ेंगे। जी सर। नाइन्थ हाउस जब पढ़ेंगे तो नाइन्थ हाउस मतलब नवा घर। ये वैदिक में बोलिए, केपी में बोलिए, या किसी भी बीएनएन में बोलिए, या कहीं पे भी बोलिए, नवा घर को माना जाता है भाग्य स्थान। भाग्य स्थान मतलब आपके क्या नसीब में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। अगर आप समझना चाहते हैं तो नाइन्थ हाउस का सब लोग को पकड़ना पड़ेगा। ये चीज याद रखिएगा। चलिए, इसका थोड़ा सा इन डिटेल्स दे देता हूँ। ये सब आप लोग ना वीडियो देख देख के लिखते रहिएगा बार बार, क्योंकि कभी कभी एकदम बहुत सर। सी चीजें छूट जाती है ना। हम्म। वो बाद में पता चलता है, अरे ये तो ये बोलना था, ये बोलना था, इतना बोलना था। वो हो नहीं पाता है कभी कभी। यानी जब भाग्य होगा तो भाग्य कहाँ से संबंधित होता है? नाइन्थ हाउस। नहीं, भाग्य नाइन्थ हाउस तो है, लेकिन भाग्य का कुंजी कहाँ होता है? जन्म स्थान से ना सर। नहीं। भाग्य, भाग्य मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, भाग्य मतलब एक काल्पनिक चीज है ना, जी। जो भगवान लिखते हैं, हम्म। ये भाग्य है। तो यानी इसका मतलब भगवान का जो भी चीजें होंगी वो नाइन्थ हाउस से हो। हम्म। समझ में आया मैंने क्या बोलना चाहा? जी सर। मैंने जैसे, सारा कुछ नहीं था। हाँ, जैसे आपके धर्म या धार्मिक अवधारणाएं, है ना, आपकी हम्म। जो दार्शनिक अवधारणाएं हैं, हाँ, आप किस चीज को बिलीव करेंगे, किस चीज को बिलीव नहीं करेंगे, है ना। आप आपके मंदिर मस्जिद, या जैसे क्रिश्चियन लोगों के लिए चर्च, ये सारे तो इसी में आएंगे ना, क्योंकि ये तो सारे तो भगवान का घर है। जी। तो नाइन्थ हाउस से ये सारी चीज देखी जाएगी। आया समझ में? हम्म। नाइन्थ हाउस भगवान, भगवान से संबंधित चीजें। यानी आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, हम्म। है ना। आप कोई भी धार्मिक जी सर। कार्य कर रहे हैं, आपने कृच्छ साधना किया है, आप चैरिटी कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज नाइन्थ हाउस है। क्लियर? समझ में आया? जी। यानी ये सारा क्या है? आपकी आस्था, है ना। आपकी जो जी। डिवाइन वर्शिपिंग है, वो आपके विश्वास, आपके भरोसा, आपका विजडम टू, आई मीन टुवर्ड्स द गॉड, ये सारा चीज जो है, ये नाइन्थ हाउस है। लेकिन बहुत स्पेसिफिक कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जो आप लोग अगर कभी एडवांस एस्ट्रोलॉजी मेरे से पढ़ेंगे या किसी से भी पढ़ेंगे, तो वो उस समय ये जरूरी आएगा, जरूर इसकी चर्चा होगी। नाइन्थ हाउस ना रिसर्च दिखाता है। नाइन्थ हाउस दिखाता है एक टीचर का स्वरूप। नया नया जो खोज, आठवां हाउस और नवा हाउस दोनों इंक्लूडेड हम्म। होता है। इन्वेंशन, डिस्कवरी, खोजबीन, नई चीजों की माने आपको लाके समाज को देना, हम्म। ये सारा चीज ना
इसमें नवा हाउस का बहुत महत्वपूर्ण माने योगदान होता है। आप देख लीजिए, उठा के किसी भी एस्ट्रोलॉजर, सॉरी एस्ट्रोलॉजर नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट का या किसी भी हम्म, गुरु का, जी। उनका जीवन देख लीजिए। वो दिखेगा कि कहीं ना कहीं उनका नाइन्थ हाउस बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है उनकी कुंडली के लिए। हम लोग आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी ये बात हर कोई बोलता है ना, गॉड फादर। व्हाट इज गॉड फादर? ये गॉड फादर जी। होता क्या है? ये गॉड फादर ही होता है नाइन्थ हाउस। समझ गए? जी सर। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको भी सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा कभी। ये ना गुरु के बच्चों के बारे में भी बताता है, हमारे जो गुरु भाई होते हैं। अच्छा। थोड़ा ये एडवांस लेवल की बात हो गई, लेकिन बेसिक में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है, बट कोई बात नहीं। ये हमारे गुरु के जो बच्चे होते हैं, इसके लिए हम दोनों जगह देखेंगे। उनका फैमिली देखना हो, उनका बाकी सारी चीज। चलिए, ये जब प्रैक्टिकल करेंगे तब इसके बारे में इन डिटेल्स बता देंगे। नाइन्थ हाउस मतलब होता है हमारे जुरिस्डिक्शन सिस्टम। ठीक है? यानी आपके लॉज, जितने कानून वगैरह वगैरह, लीगल, जो माने कानूनी जुरिस्डिक्शन के बारे में जो भी समझना है। क्योंकि कालपुरुष के कुंडली में नवा हाउस होता है बृहस्पति का। और बृहस्पति, अभी तो हम लोग ग्रह पढ़े नहीं, तो ग्रह के बारे में पढ़ेंगे जब, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। बृहस्पति है ना, वो कानूनी चीज है, कानूनी चीज के नियामक है। इसलिए लीगल जो भी माने अर्बिट्रेशन या एट्रीब्यूशन जो भी आप बोले, वो नाइन्थ हाउस है। नाइन हाउस सबसे बड़ी बात होती है, एक इंसान, एक इंसान, किसी भी इंसान का एक एक विश्वास होता है। कैसा विश्वास? आप देख लीजिएगा, कोई मंदिर में जाके पूजा करता है, कोई मंदिर में जाके प्रणाम करके आ जाता है, कोई मंदिर जाता ही नहीं है ना। उसको उसको क्या जी। बोलते हैं? उसकी निजी धर्म। हाँ सर। कोई भी ऐसा इंसान होता है, आप जैसे मान लीजिए, हो सकता है आप दिन भर पूजा में बिजी हैं, या सुबह में पूजा में बिजी है, शाम को पूजा में बिजी है, लेकिन ऐसा भी लोग मिलते होंगे जिनको पूजा नहीं आता है, नहीं करते हैं वो। क्या वो व्यक्ति जी। धार्मिक नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ना। ये सारे धर्मों का जितने भी कच्चा चिट्ठा है, वो उसके नाइन्थ हाउस का सबलॉर्ड से पता चलेगा आपको। चलिए, आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। भूतों से संपर्क, आत्माओं से संपर्क, ये नाइन्थ हाउस। प्रेरणा जी, समझ गई? हाँ सर। मैंने क्या बोला? आत्माओं से संबंध या कम्युनिकेशन स्थापित करना हो, तो आपके नाइन्थ हाउस को ही माने बेस मानना पड़ेगा। कोई भी किसी भी हम्म। चीज के लिए आपके जो सपने आते हैं ना, जी। वो सपने भी कहीं ना कहीं ये नाइन्थ हाउस से संबंधित होते हैं।
नाइन्थ हाउस के सावलर्ड का अवस्थान, उसके स्टारलर्ड की अवस्थान या किस राशि में है, वो सब देख के ना आप अपना सपना भी समझ सकते हैं कि आपको किस तरह का सपना आएगा। वैसे किसी के हम्म, घर में जब हम लोग देखते हैं ना भूत बाधा, या मतलब उसके शरीर में, तो वो 410 का कनेक्शन देखते हैं। लेकिन हमारा उस हिसाब से देखा जाए तो नाइन्थ उसका नेगोशिएट नेगेशन करता है। नेगेशन मतलब ये तो केपी का रूल आप लोगों को मालूम ही है कि किसी भी घर का उसका 12वां घर उसका सारे कारकत्वों को नेगेट करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका 10वां घर अगर भूत प्रेत का ऊपरी क्या बोलते हैं आकाशीय बाधा अगर देखा जी। जाए, तो फिर नाइन्थ हाउस में तो भूत प्रेत नहीं आना चाहिए ना। लेकिन न लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके स्पिरिट के कम्युनिकेशन के स्किल के बारे में बताता है। आप देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैरानॉर्मल कनेक्टिविटी करते हैं, जैसे प्लानचेट हुआ, जैसे भूत जैसे ओझा टाइप का लोग होते हैं, जैसे तांत्रिक टाइप का लोग होते हैं, है ना। जी। तो जी। ये सब कहीं ना कहीं ये नाइन्थ हाउस से जुड़ा हुआ है। आपके नाइन्थ हाउस बताता है आप कितना हवाई उड़ान करेंगे, यानी हवाई जहाज वगैरह का जो हम्म, क्या बोलते हैं उसको, एयर ट्रेवल। एयर ट्रेवल एयर जी। ट्रेवल जो बोलते हैं, वो एयर ट्रेवल नाइन्थ हाउस से पता चलता है। आप कितना दूर जाएंगे, दूर मतलब लॉन्ग जर्नी, है ना। जी। ये आपका नाइन्थ हाउस से पता चलता है। थोड़ा सा और आगे चले। जी। चलिए, आपका समुद्र यात्रा भी नाइन्थ हाउस से पता चलता है। आपका पूरा वैश्विक क्या संपर्क है, वैश्विक संबंध, इंटरनेशनल अफेयर्स जितना है, वो नाइन्थ हाउस है। आपके जैसे थर्ड हाउस होता है ना कम्युनिकेशन, मैंने बोला ही जी। था कि तीसरा घर जी। आपका कम्युनिकेशंस का घर है। वैसे नाइन्थ भी आपका कम्युनिकेशंस का घर है। बट ये कौन सा कम्युनिकेशंस, आपके स्पिरिचुअल कम्युनिकेशंस। आपके गुरु कैसे होंगे, आप अपने आप को कितना ये इथर वेव के साथ आप ये कर पा रहे हैं, मतलब आप अपने आप को जो कितना अंडरस्टैंडिंग तौर पे लेके आ पा रहे हैं, ये सारा चीज यहाँ से हम देखेंगे। अ, मान लीजिए जैसे प्रोफेशन पढ़ाएंगे तो 10th हाउस तो प्रोफेशन होता ही है ना। लेकिन प्रोफेशन जब जी। पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग जस्ट हाउस के बारे में जान रहे हैं। क्योंकि देखिए हाउस का जब तक आपके पास अवधारणा नहीं होगा, तब तक आप कोई भी चीज हम फटाफट बोलते चले जाएंगे, आप ना उसको पकड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए पकड़ना बहुत जरूरी है। तो ये वही मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे शिपिंग, शिपिंग मतलब नौ जहाजों से चलना। क्या बोले, हेलो, किसी ने कुछ बोले क्या, हेलो। नहीं सर। नहीं सर। अच्छा ठीक, नहीं आवाज आया। एयर ट्रेवल की बात तो मैंने कर दी, है ना। एयर ट्रेवल तो बता दिया था। एयर ट्रेवल बताया ना कि हाँ आप सर, हाँ हवाई सर। जहाज से आप चल सकते हैं हाँ या सर, नहीं। बताया। हाँ, तीर्थ यात्रा बोला, पिलग्रिमेज बोला ना हम्म, मैंने। जी।
याद रखिएगा, एक बहुत, एक, क्या बोलते हैं ना, यूनिक चीज बता दे रहे हैं। ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होता है, जो एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं शायद उनको भी मालूम बहुत कम। हमारे, हम जहाँ रहते हैं हमारे देश है, जी। और देश का भी अर्थनीति के साथ हमारा लाइफ जुड़ा हुआ होता है। हम्म, देश के अर्थनीति अगर बहुत अच्छा होता है, हमारा लाइफ भी बहुत अच्छा होता है। देश का अगर अर्निंग बहुत अच्छा, देश का अर्निंग का मतलब क्या है, उसके सिटीजन्स अर्निंग ना, जी। उसमें उसमें जो बैठे हुए नागरिक हैं उन्हीं का अर्निंग। तो ये मान लीजिए, अगर धर्मदेव जी, अगर आप कल दिन ये आपके दिमाग में आ जाए कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस करना चाहूंगा, जी। तो ये कहाँ से आप देख, ये भी नहीं था, है ना। हम्म, चलिए थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये मैंने इथारोवेव का एक बात बोला था, 9th पढ़ाते पढ़ाते। इथारोवेव मतलब क्या होता है कि वायरलेस सिस्टम, जहाँ तार नहीं होगा, ये हम लोगों का जैसे एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, है ना। जी। ये जी। भी 9th। किसी भी इंसान का सबसे बड़ा क्या माने जरूरत होता है, उसकी प्योरिटी ऑफ माइंड। हम्म, और प्योरिटी ऑफ माइंड, ये 9th। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बताते हैं थोड़ा कुछ माइथोलॉजी, पौराणिक जितने भी इतिवृत्त हैं, ये पौराणिक इतिवृत्त जो है वो 9th। आपके पैसे का सर्कुलेशन कैसा होगा, फ्लो कैसा होगा, फ्लो कैसा होगा वो तो सेकंड हाउस बताता है, छठा हाउस बताता है। लेकिन सर्कुलेशन कैसा होगा वो नवा हाउस बताता है ना। चलिए थोड़ा एक एक दो और चीजें बता देता हूँ। जैसे आपके घर में अगर कुएं हैं, या होगा या नहीं होगा, है या नहीं है, वो आपके 9th के सब लॉर्ड से आप पता कर सकते हैं। वेल्थ, आपके वास्तु के अवस्थान, ये वास्तु वाला आ गया। अ, खैर कोई बात नहीं, बता देता हूँ। नवा हाउस मतलब लेक्स, टैंक्स, ये सारी चीज के बारे में बताता है। माँ का आपका तबीयत खराब, इस तबीयत से क्यों बोलिए तो, चौथा से नवा कौन सा, 6th होता है ना। जी। अ, आपके जो छोटे हैं, भाई जी। या बहन, भाई होगा तो 9th, उसका वाइफ के बारे में बताएगा, या अगर बहन होगी तो उसके हस्बैंड के बारे में बताएगा। ये सब तो 22 वर्ष है, आप लोग समझ लीजिए आपके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, 10th। 10th बहुत बड़ी चीज। ये एस्ट्रोलॉजी में यही सारे क्वेश्चंस आते हैं, आइदर 6th से आते हैं, या तो 10th से आते हैं, 11th से आता है, या सेकेंड हाउस से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है।
बहुत कम क्वेश्चन लोग करते हैं 8 हाउस से। बहुत कम जी। क्वेश्चन, हाँ नहीं, 5th हाउस से भी बहुत क्वेश्चन आता है। 5th हाउस मतलब बच्चा। हम्म। 2nd हाउस मतलब क्या? पैसा, है ना? पैसा। 10th हाउस मतलब आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम्म। 11th हाउस मतलब आपकी गेन। और छठा हाउस मतलब आपके नौकरी। ये मैक्सिमम क्वेश्चन ना इसी में रहता है। कभी कभार बहुत कम क्वेश्चन आता है 4th हाउस से। व्हीकल के बारे में, मदर के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत कम आता है माने एकदम सेल्डम। 8th हाउस स्पिरिचुअलिटी, ससुराल वगैरह वगैरह, या आपने स्पाउस की आय कितना है क्या नहीं है, डाउरी कितना मिलेगा, ये सब क्वेश्चंस हम्म। बहुत कम आते हैं, है ना? बहुत कम आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन लेकिन 10th हाउस से जुड़ा होता है, क्योंकि ये आपके लाइफ के स्टेटस दिखाता है। स्टेटस, आपका लॉर्डशिप दिखाता है। आप कितना ख्यात हैं, विख्यात हैं या कुख्यात हैं। जी। आपकी ख्याति दिखाता है ये, आपकी सम्मान, आपकी डिग्निटी, आपके नेम फेम। इसीलिए इसको ना कर्म का जगह बताया गया है, कर्म स्थाना। आपके ऑक्यूपेशन, कर्म का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशन होता है ना। आपके प्रोफेशन, ये प्रोफेशन, प्रोफेशन को देखने के बाद ऑक्यूपेशन, आपकी नौकरी होगा या आपके बिजनेस होगा, ये सारी चीजें यही 10th हाउस से ही पता चलता है। आपकी लाइफ में एडवांस मतलब एडवांसमेंट का क्या हालत है, आगे चल के आप तरक्की कितना करेंगे, हम्म। आपके लाइफ का स्टेटस और बढ़ेगा या घटेगा, ये सारा चीज ये 10th हाउस पे करता है। आपके अ, जो मास्टर, मास्टर मतलब आपके बॉस, वो भी ये 10th हाउस बताता है। सरकार, गवर्नमेंट, ये 10th हाउस देखा है। आप सरकार से सम्मानित होंगे या नहीं होंगे, वो 10th हाउस बताएगा। और कि आपकी ना परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, पूरा टोटल लाइफ का, वो 10th हाउस बताएगा। अ, आप लाइफ में क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो 9th हाउस जैसे चैरिटी बताता है, ये 10th हाउस बताता है उसका अगला हिस्सा। 9th हाउस को अगर हम लोग ये मान ले, क्या बोलते हैं उसको, लग्न मान ले, तो फिर 10th हाउस लग। उसका दूसरा जगह हो गया, पैसा वाला जगह। तो वो आप पैसे से क्या सेक्रीफाइस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो 10th हाउस बताता है। लेकिन ये कंप्लीटली आपके खुद की लग्न के हिसाब से 10th हाउस का जो हाल होगा वो बताएगा। आपके एग्रीकल्चर का कंडीशन, 10th हाउस प्रोफेशन तो बताता ही है। अगर उसमें सन और बाकी अदर्स जो बेनिफिक एस्ट्रोलॉजर, यही मैंने प्लैनेट्स मिल जाए, तो वो डॉक्टर,
नेम फेम वगैरह सब दिखा देगा आपको। मेडिसिन के बारे में भी बता देगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा एक चीज बताना मेरे को लगता है ये बहुत जरूरी है। कभी कभार घर या कहीं पे भी हमारे चोरी हो जाता है, और ये चोरी किया हुआ सामान क्या होता है कभी कभी हमें पता नहीं चलता। सही बोल रहा हूँ ना सर? जी। तो चोरी किया हुआ सामान क्या क्या है? किसी चोरों ने हमारे कोई चोरी कर लिया, लेकिन क्या क्या लेके गया वो पता नहीं चलता है। ये टेंथ हाउस से पता चलता है। चलिए सर, टेंथ हाउस जब और इन इलाबोरेट करेंगे तब, जब हम प्रोफेशन पढ़ेंगे। अब चलते हैं इलेवेंथ हाउस में। इलेवेंथ हाउस को दोस्तों का घर बोला जाता है, हाउस ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का घर। अरे टाइम 10 मिनट। इलेवेंथ हाउस का मतलब होता है दोस्तों का घर। दोस्तों का घर कैसा? क्योंकि इलेवेंथ हाउस से आपके फ्रेंड्स के बारे में टोटल चीजें पता चल जाती है। आपके फेवरेट्स कौन है, आपके एडमायरर कौन है, आपके एसोसिएट्स कौन कौन है, मतलब सहयोगी वगैरह, आपके उपदेश देने वाले, आपको समझाने वाले, राह दिखाने वाले कौन है। ये सारा चीज ना ये टेंथ हाउस से, ये इलेवेंथ हाउस से पता चलता है। ठीक है। इलेवेंथ हाउस केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और इलेवेंथ हाउस का मतलब होता है आपका डिजायर को फुलफिल करने वाला। आपके जो भी इच्छाएं हैं वो सारा चीज ये इलेवेंथ हाउस से हम लोग जान जानते हैं या जान लेते हैं। आपके कॉरपोरेशंस के कंडीशन, आपका म्यूनिसिपैलिटी का, म्यूनिसिपल बॉडीज का कंडीशन, अब जहाँ है, जिस अवस्था में है, वहां से ये आपका ये सारी चीजें पता चल जाती है। आपके एक दो चीज और बता देते हैं। आपके डॉटर इन लॉ और माँ का आयु, है ना। थोड़ा शरीर के बारे में बता दूं, नी, घुटना, हैप्पी न्यूज, ये सारा चीज जो है ना, ये आपके इलेवेंथ हाउस से पता चलता है। 12 हाउस, ये सब हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे सर। इलेवेंथ हाउस अभी जस्ट शॉर्ट करके निकल रहे हैं। इलेवेंथ हाउस कम से कम 4-5 क्लास करेंगे हम लोग। इले आप ट्वेल्थ हाउस मतलब होता है आपका खर्च, आपका इन्वेस्टमेंट, है ना, आपके लॉसेस, आपके लिमिटेशंस क्या है, वो सारा चीज ये बताता है इलेवेंथ, 12 हाउस। 12 हाउस आपके एक्सपेंडिचर भी बताता है, आपके खर्च क्या होंगे, आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, आप कैसा करेंगे, या आपके चूंकि मैं इसलिए बोलता हूँ, आयु विचार में हम लोगों ने पढ़ा था ये, 12 हाउस आपका चूंकि वन का नेगेशन है। नेगेशन मतलब आपके मोक्ष प्राप्ति का जगह भी यही बताता है। ये बेड प्लेजर भी है। आपके घर में आपको सजा सुख कितना मिलेगा, वो भी ये 12 हाउस ही बताता है। आपके सीक्रेट प्लॉट के बारे में बताता है, सीक्रेट स्कीम्स के बारे में बताता है, आपके जो गुप्त चीजें हैं,
कॉन्स्पिरेसी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज ये बताता है। आ, आपके साथ फ्रॉड होगा या नहीं, ये सारा चीज यही 12th हाउस से हमें पता चलता है। अच्छा, हम लोग क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि ये प्रॉब्लम है तो इसका रेमेडीज कर लीजिए, है ना सर? ये हर वक्त आपने सुना होगा इस चीज को। हेलो। जी सर। तो ये सक्सेस रेट क्या होता है, ये आपका 12th हाउस बताता है कि आपके ऑकल्ट अफेयर्स में आपके सक्सेस रेट कैसा होगा, वो भी यही बताता है। केमिकल प्रोसेस का इन्वेंशन के बारे में ये बताता है। आपको जानवर से कोई दिक्कत है या नहीं, डेंजर है या नहीं, वो ये बताता है। आपके जो कष्टकारी पेशा होगा या नहीं होगा, 10th हाउस के साथ इसकी कनेक्शन जब होगा तो ये बताएगा। ये सबसे बड़ी बात, ये फॉरेन बताता है। इसके साथ राहु कनेक्टेड हो जाए तो आप फॉरेन में जिंदगी बिताएंगे। ठीक है। मेंटल पेन कितना होता है, आपके मानसिक माने दर्द के बारे में ये आपका 12th हाउस बताता है। 12th हाउस बेसिकली एक हिडन हाउस है और एक हिडन साइड ऑफ लाइफ है। ठीक है। कैसे? जैसे मैंने 4th हाउस बताया बताया था ना कि शमशान है, तो ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड ग्रेवयार्ड। वैसे ही 12th हाउस जो है ना, आपका पूरा गुप्त जगह है। आपके ये माने साउंड स्लीप होगा, आपकी नींद होगी या नहीं होगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको सैया सूख के बारे में। सैया सूख में जी और भी चीजें आता है। आपके स्पाउस के साथ आपका सैया सूख कैसा है, वो भी इसी में मिलता है। आपके शारीरिक में कोई इंजरी है या नहीं, है ना? आपका हार्म कितना होगा, आपके जेल जाने का योग है या नहीं, ये सारा ये 12th हाउस से पता चलता है। कभी कभी जैसे हमें होता है ना, अचानक कोई चीज का डिमांड हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड डिमांड। ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड जो है ना, ये 12th हाउस से पता चलता है। आपके अर्थनैतिक स्थिति का प्रेशर कितना है, वो भी इसी 12th हाउस से पता चलता है। मोटा मोटी चलिए कंप्लीट हो गया, 12 हाउस तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इन जी बहुत इम्पोर्टेंट चीज होगा प्रैक्टिकल करना। तो नेक्स्ट क्लास में चलिए कुछ प्रैक्टिकल आज करते हैं, है ना? हेलो। नहीं सर, ग्रह के बारे में बता दीजिए। और ग्रह के बारे में आप ही बता दें? ठीक है, चलिए वही बता देंगे। ग्रह भी हाँ। बता दीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल कीजिए। है, क्या बोले? बोल रहा हूँ सर, ग्रह के बारे में भी बता दीजिए तब प्रैक्टिकल कीजिए। अच्छा ठीक है, ग्रह के बारे में भी बताऊंगा, ग्रह के बारे में बताऊंगा। जी। अच्छा, चलिए इसमें कुछ और लिख लीजिए। आपका बता माँ दीजिए। का लंबा जर्नी, हम्म। छोटे भाई का या छोटे भाई बहन का प्रोफेशन, उनका पॉपुलैरिटी कैसा रहेगा, उसका प्रॉस्पेरिटी कैसा रहेगा, वो भी 12th हाउस। फॉरेन प्लेस में आपका लाइफ कैसा होगा, रेप 12th हाउस से पता चलता है। जहर खाना या नहीं खाना, जहर कोई देगा या नहीं देगा, वो 12th हाउस से पता चलता है। स्मगलिंग 12th हाउस, ब्लैकमेलिंग 12th हाउस, फ्रॉड क्या होगा नहीं होगा,
आपके वो कोई भी मतलब आपके प्रति रिसेप्टिव एक्शन होगा या नहीं होगा, वो भी 12 हाउस। जेल 12 हाउस। जी। क्राइम का मतलब इन जनरल जो क्राइम होते हैं वो 12 हाउस। जो गुप्तचर होते हैं, स्पाइज, वो भी 12 हाउस। आपके पत्नी की सिकनेस, दैट इज 12 हाउस। लेकिन ये शादी के बाद ही होगा, ठीक हम्म। है। माने कभी कभी पत्नी हम जिससे लव करते हैं वो भी हमारी पत्नी ही होती है, लेकिन वो 7th हाउस नहीं होती है, वो 5th हाउस होता है। डोनेशन, आप क्या डोनेशन देंगे या पाएंगे, वो भी आपका 12 हाउस। 12 हाउस जैसे गिफ्ट देना, 9th हाउस जैसे चैरिटी था, वैसे 12 हाउस भी चैरिटी है। चैरिटी यहाँ से भी पता चलता है। नर्सिंग होम का कंडीशन, मेंटल हॉस्पिटल, वो भी 12 हाउस है। कितना टाइम बचा है देखिए तो।